मेरी मौजूदगी है नॉर्थ ईस्ट में। लगातार चुनावी सर्वे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है कौन जीत रहा है। दिल्ली की सबसे हॉट सीट कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी है। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोग यहाँ के क्या चाहते हैं, क्या लग रहा है इस लोकसभा से, क्या देख रहे हैं, कन्हैया को देख रहे हैं या फिर मनोज तिवारी को? मनोज तिवारी के जैसे गाने फ्लॉप हो चुके हैं ना, उन्हें कोई सुन नहीं रहा। वैसे मनोज तिवारी पूरी तरह से फ्लॉप है और घर जा रहे हैं वो, बिहार जा रहे हैं वो, या मोदी जी को जैसे अभी उन्होंने बीच में वीडियो वायरल हुई थी रोटी खिलाने की, वैसे रोटी खिला रहे हैं। लेकिन मनोज तिवारी तो कह रहे हैं हैट्रिक मार रहे हैं इस बार। उन्हें कैसे मार देंगे, क्या मुद्दे लेकर के आएंगे जनता के बीच में? ये विकास क्या है बता रहा हूँ, ये बताएंगे कि संत नगर के अंदर मैंने सड़कें ऐसे खुदवा रखी हैं कि वो स्विमिंग पूल बनी हुई है, ऐसे सड़कें घुमा रखी हैं, ऐसे खुदवा रखी हैं कि वो उछल कूद करके आपको चलना पड़ेगा, रैबिट चाल चलनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे स्कूल बर्बाद कर रखे हैं कि उनकी हालत खराब है। एमसीडी के अंदर 15 साल राज करके निकली है भाई एमसीडी से, और नगर निगम के स्कूलों की हालत देख लो। आपको गेट से लेके क्लासरूम, क्लासरूम से लेकर सीढ़ी, सीढ़ी से लेके फर्श, और फर्श से लेके पानी के पीने का सारी व्यवस्था नंगी पड़ी हुई है इनकी। और उनका व्यक्तित्व जीवन कैसे बीता है, या बिहार में बीता है या पार्टी की चापलूसी करते हुए बीता है। उन्होंने जनता के लिए संत नगर बुराड़ी के अंदर और यहाँ पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर पसंद नहीं आया 10 साल का कार्य, मेरे को नहीं, किसी को पसंद नहीं आया। जनता तो खुश है इस बार। एक बार मौका दिया, दूसरी बार गलती से मौका दिया, तीसरी बार विदाई है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत भारी है उनके खिलाफ, पढ़ा लिखा, कर्मठ, और जनता के बीच में पहचाना जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आवाज उठाता है। कन्हैया कुमार की आवाज सबको पता है कि सत्ता पक्ष की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो जब वो सत्ता में बैठेंगे तो कितना अच्छा काम करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं बाहरी है कन्हैया कुमार। बाहरी तो फिर मनोज तिवारी भी है, बिहारी वर्सेस बिहारी है इस समय, एक बात कही जाए तो। और बाहरी कोई नहीं होता, जिसे सेवा करनी होती है वो पूरे देश में कहीं भी बैठ के सेवा करता है। टक्कर दे पाएंगे कन्हैया कुमार? टक्कर नहीं दे रहे हैं इस समय, बहुत बुरी तरीके से मनोज तिवारी जा रहे हैं। टक्कर का कोई मामला ही नहीं है। अगर हम ये कहते हैं टक्कर और फाइट है, नहीं, वो क्यों उनको सीट दे दी? बीजेपी को चाहिए था कि जैसे बाकी सांसदों का टिकट काटा उनका भी टिकट काटते, क्योंकि नचनिया कितने दिन भैया, कितने दिन। अगर मैं आपको बैठा दूं सिनेमा घर में और कह दूं एक मूवी को 4 बार देखो, मैं मानता हूँ 4 बार देख लोगे अगर अच्छी होगी थी, अगर बेकार होगी दूसरी बार कहोगे यार सो जा। सवाल ये है ना कि कन्हैया कुमार को लोग क्यों चुनेंगे? कन्हैया कुमार को क्यों चुनेंगे? पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लोगों के बीच में अपनी बातें कह पाते हैं, ठीक है, और लोगों की बातें उठा पाते हैं, आंखों में आंखें डाल के सवाल और जवाब करते हैं। तो लग रहा है इस बार तय है? इस बार तय नहीं, कंफर्म है। इस सीट से क्या मान रहे हैं? इस साइड से यही मान रहे हैं। आप देखिए कि कन्हैया कुमार जी के लिए भीड़ भाड़ लग गई है। तो देखिए कुमार जी जीत रहे हैं, और कन्हैया कुमार का जो माहौल बना हुआ है, और इस बार उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कोर कन्हैया 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 जीत रहे कन्हैया कुमार बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, और मनोज तिवारी बिल्कुल। वो कह रहे हैं मनोज तिवारी को तजुर्बा है, विकास किया है, काम किया है। कौन सा विकास किया है? विकास मोदी जी भी पैदा कर रहे थे और मनोज तिवारी भी पैदा कर रहे थे। मैं आपको संत नगर बुराड़ी की चल को दिखा दूं, रोड इतने गड्ढे हैं बड़े बड़े, आप देखिए, जाके कवरेज करिए ना उसका, तब ही ना पता चलेगा कि मनोज तिवारी ने क्या किया है। मनोज तिवारी ने सिर्फ और सिर्फ बीबी बियर पी के नाचे लगलू छमक छमक किया है, ठुमका लगाने का काम किया है, भोजपुरी में अश्लील गाना गाने का काम किया है, अरहरिया और उसके क्या नाम है, सरसों के खेत में गाना। और वो तो कहते हैं 400 पार। 400 पार नहीं, इस बार 400 की हार हो रही है। भाजपा 400 पार कतई नहीं कर सकती है। जब 2014 में भैया लहर थी मोदी 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 मोदी, तब वो 400 नहीं पार कर पाया। जब 2019 में लहर थी मोदी मोदी मोदी, तब भी वो 400 पार नहीं कर पाया। और जब लहर ही नहीं, पूरा फ्लॉप हो चुकी है इनकी फिल्म, तभी 400 पार कर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर सरकार बदली तो जो आपका जो मंगलसूत्र है वो तो चला जाएगा। कौन छीनेगा मंगलसूत्र हमारा? कौन छीनेगा? छीनेगा कौन भैया? ये भाजपा वाला छीनेगा। अगर इनकी सरकार गलती से बन गई तो भाजपा वाले आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेंगे। वो छीन के अडानी का कर्जा माफ करेंगे, छीन के अंबानी का कर्जा माफ करेंगे, छीन के 8,500 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, छीन कर मर्सिडीज खरीदेंगे, अरे बहुत चीज खरीद लेंगे। बोले अंधभक्त को विकास नहीं दिखता है, जो भक्त है तो भक्त ही तो गिनाता है विकास है। भक्त ने विनाश का नाम ही विकास रख दिया है। साहब विकास की परिभाषा क्या है? अगर किसान से पूछिएगा विकास क्या है तो कहेगा एमएसपी हमारी दुगनी हो जाए, गेहूं हमारा अच्छा बिकने लगे, वही विकास है। महिला से पूछिएगा विकास क्या है तो कहेगी कि हम सुरक्षित रहें, हमारी बिटिया सुरक्षित रहे, वही विकास है। युवा से अगर पूछा जाए कि विकास क्या है तो युवा बताएगा कि हमको रोजगार मिल जाए, शिक्षा की जीएसटी हट जाए। ये भी कहिए भाई, विकास पे बात आप नहीं सुन सकते। बोलिए ना, बोलिए सुनिए पहले आप। युवा कहेगा कि हमको रोजगार मिल जाए, शिक्षा का टैक्स हट जाए, वो विकास है। और भाजपा वालों की नजर में मंदिर बना दिया है, 370 हटा दिया है, 3 तलाक हटा दिया है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, ये विकास है। वो ये भी कह रहे हैं कि जब तो सरकार बदली है कोई भूखा ना सो पा रहा है जी, गरीब भूखा नहीं सो पा रहा है। अब बताइए कि 75 साल हो गया देश को आजाद हुए,
और अभी भी अगर मोदी जी 5 किलो राशन पे जनता को आश्रित करते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, क्या कहते, भाइयों बहनों और मित्रों, हम गरीबी, अगर राशन मिल रहा है गरीबों, आप खुश नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ गरीबों को नौकरी मिलनी चाहिए, गरीबों को पेंशन मिलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 5 किलो राशन, क्या मोदी जी वो राशन खाते हैं? वो राशन खाते हैं? आप बताइए। जैसा वो राशन खाता है, पंकज सिंह वो राशन खाता है, बताइए भैया। क्राइम पे काम नहीं हुआ है? कौन सा काम कर? भ्रष्टाचार कम हो गया है? भ्रष्टाचार पे आपने बात गुंडे की। भाग गए हैं? हाँ हाँ, सब गुंडे भाग के भाजपा में बैठ गए हैं। मैं उस पर भ्रष्टाचार पे अगर बात करूँ, 6,500 करोड़ से ज्यादा चंदा किसने लिया है? बीफ काटने वाली कंपनी तक को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन वो पुराने यहाँ से सांसद हैं 2 बार के, और नए हैं कन्हैया कुमार पहली बार आए हैं यहाँ से, तो क्या टक्कर दे पाएंगे उनको? देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा युवा है, शिक्षित युवा है, क्योंकि मुखर्जी नगर में सबसे ज्यादा पढ़ते ही हैं युवा, और पढ़ने वाला युवा चाहता है कि इस बार ऐसी सरकार आए जो विकास करे। अब बताइए, कन्हैया कुमार जी संसद के बाहर जब इतना सवाल सत्ता से पूछते हैं, अरे आंख में आंख मिला के बात कीजिए ना महाराज। जब सत्ता पक्ष से इतना सवाल बाहर से करते हैं तो अंदर अगर पहुंच जाएंगे तो रिंकिया के पापा को ये डर है कि रिंकिया के चाचा को उस सुख और चैन से संसद के अंदर बैठने नहीं देंगे। मनोज तिवारी पढ़े लिखे नहीं है? कितना पढ़े हैं बताइए? पढ़े लिखे नहीं है? अरे भैया, कितना पढ़े लिखे हैं भगवान ही जाने। और कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है, 1 लाख रुपया वेतन, हर शिक्षित युवा को पहली पक्की नौकरी। अब बताइए, युवा को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाजपा का मैनिफेस्टो फिर कह रहे हैं इस बार। अरे मोदी जी तो कुछ भी कहते रहते हैं। पहली गलती माफ, दूसरी बर्दाश्त, तीसरी में बर्खास्त। 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिलाओं को मोदी जी 15 लाख दे रहे थे झूठ में, और इन्होंने जो कहा है वो किया है। कर्जा माफी, किसानों का कर्जा माफ होगा, MSP दुगना होगा। जो मनरेगा वाले हैं उनको 400 रुपए की दिहाड़ी दी जाएगी। गिनती करो, जिनकी मतलब हिस्सेदारी पर बात की जाए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उस के लोग घूम रहे हैं। बस यही करेंगे, यही करेंगे। कैसे क्या बोल रहे हैं? इनकी गाड़ी और प्रचार गाड़ी को देखना, उस पर फिर एक बार चुन लो, आशीर्वाद दे दो, इसके सिवा कुछ नहीं लिखा होगा। इनका मैनिफेस्टो मिला अब तक आया? जनता से जाओ, 50 जनता से मिलो, देखा इनका मैनिफेस्टो? अरे वो कह रहे कांग्रेस का मैनिफेस्टो फेल है, अभी दिखाया था उन्होंने। तुम कुछ नहीं होगा, वादे कर रहे हो। वादे करने से कुछ नहीं होता बड़े भाई, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे जुमले भी करने से कुछ नहीं होता ना। वो कहते हैं ना, उन्होंने अपने जुमलों का नाम बदल के गारंटी रख दिया है। मैं इसीलिए लेके चलता हूँ कि भैया ये रहा मैनिफेस्टो, ये इतनी सारी बातें बता रहे हैं। हालत खराब है क्योंकि बार बार पढ़ा जाता है इसका। ये देखो, 30,000 सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी है, सरकार भी मानती है, उन पे आऊंगी भर्तियां, ठीक है। ये देखो भैया, 50,000 करोड़ का युवाओं को लिए स्टार्टअप रहेगा। भैया ऐसी बहुत सारी गारंटी के साथ युवाओं के लिए, ठीक है, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए आएगा ये सबके लिए रहेगा ये चुनाव, ठीक है। और इन्हें वोट कौन दे रहा है? ब्राह्मण दे नहीं रहा, ठीक है, क्षत्रिय दे नहीं रहा, ठीक है, दलित दे नहीं रहा। दलित वाली कहानी से भी याद आया, आपको याद है ना, MP के अंदर परवेश शुक्ला याद है, एक दलित के ऊपर मूत रहा था वो। क्षमा चाहता हूँ ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सभी लोग इनसे दुखी हैं, कोई एक समाज नहीं। इनसे सिर्फ पता कौन खुश है? सिर्फ 2 लोग खुश हैं, एक इनके नेता और इनके कार्यकर्ता। इनके कार्यकर्ताओं से पूछो मोदी के 5 काम क्या है, वो 5 काम गिना ही नहीं पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ कि मोदी के 10 साल के अंदर 5 काम बता दो, नहीं ये पता उन्हें। कहेंगे 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, उस राशन को जैसा को एक प्लेट में खिला के दिखा दो, हम मान जाए। वो जो मोटा मोटा चावल इसमें कंकड़ भी आता है, वो खिला के दिखा दो। खुद तिलकधारी है, टीका लगाया हुआ है। तिलकधारी हूँ, बिल्कुल। इस देश में हिंदुओं की बात होनी चाहिए, मुसलमानों की बात होनी चाहिए, हमारे साथ है। एक चीज बताइए कि इनके साथ कौन नहीं है? इनके साथ सबसे बड़ा है जो हथियार, वो है EVM। और EVM जिनके साथ है उन्हीं की सरकार है। क्या लग रहा है यहाँ लोकसभा से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच टक्कर है, कौन भारी पड़ने वाला है? टक्कर? किसने कहा आपसे टक्कर है? कोई टक्कर ही नहीं है, ना कोई टक्कर है ना कोई चक्कर है। कन्हैया कुमार जी यहाँ से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। आप यहाँ हम बुराड़ी में खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का कितना प्यार है कन्हैया कुमार जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और मेरे नेता राहुल गांधी के लिए। कोई टक्कर नहीं है कहीं से कहीं तक भी। बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के चेहरे पे जो ये कॉन्फिडेंस है, ये इस बात को दर्शाता है कि कन्हैया कुमार जी और इंडिया गठबंधन के 7 सीटें हम जीत रहे हैं। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट सीट मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी और दावे के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा वोटों से नॉर्थ ईस्ट
लोकसभा जीते लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आप जो है विकास पे वोट देना, जो काम किया है उस पे वोट देना। देखिए ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत कुछ कह रहे हैं, भाजपा के सारे नेता बहुत कुछ कह रहे हैं, तो आपको पता है ना जनता अब क्या कह रही है कि ये जो कहते हैं झूठ कहते हैं। तो भाजपा के सभी नेता, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी है उनकी अलग बनी हुई, जहां से जब आप वहां जाएंगे आप पीएचडी करेंगे, झूठ की पीएचडी, तभी आपको सांसदी का टिकट मिलेगा। तो आप बीजेपी के हेडमास्टर उसके हमारे मोदी जी हैं और वाइस प्रिंसिपल उसके होम मिनिस्टर जी हैं, और वो आप समझ लीजिए कि वहां से जितने लोग पीएचडी करके निकलते हैं उन्हीं को टिकटें दी जाती हैं जो झूठ की पीएचडी करते हैं। तो ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक बात नहीं है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आपको क्यों लगता है कि कन्हैया कुमार जो है मनोज तिवारी पे भारी पड़ने वाले हैं? क्यों ना लगे? मैं आपसे पूछता हूँ क्यों ना लगे? कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा शख्स है जिसने जेएनयू के अंदर तब से देशवासियों की लड़ाई और गरीबों की, पिछड़ों की, महिलाओं की, युवाओं की लड़ाई हमेशा लड़ी है। सड़क पे उस आदमी ने हमेशा चैलेंज किया है भाजपा को, और भाजपा को कहीं ना कहीं उनसे डर लगता है। अब हम चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के सभी लोग कि कन्हैया कुमार जी हमारी आवाज बनकर संसद में जाएं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आवाज को बुलंद करें, जो नॉर्थ ईस्ट पिछड़ा हुआ इलाका कर दिया, बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। तो कह रहे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बाहरी है, बाहर से आए हैं। तो आप और मैं कहां से आए हैं? मेरे पूर्वज कहां से आए थे? कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया। दिल्ली के अंदर आज जो कॉलोनी आप देख रहे हैं किसकी बसी हुई है? यूपी, बिहार और हमारे पहाड़ के लोगों की, उत्तराखंड के लोगों की। तो कहीं ना कहीं यहाँ जितने लोग आए, एक भी आदमी आप इनसे पूछिए कि आप कहाँ से हैं। हालांकि ये गांव है, यहाँ के गांव के लिमिटेड लोग हैं, लेकिन जो ये कॉलोनी में लोग रह रहे हैं ये सब दिल्ली से बाहर के लोग हैं। इन किसी से भी आप पूछेंगे, कोई कहेगा मैं यूपी से हूँ, कोई कहेगा मैं बिहार से हूँ, कोई कहेगा मैं उत्तराखंड से हूँ। तो दिल्ली सबकी है। दिल्ली एक उस माँ की तरह है जो सबको अपने दिल के अंदर समेट लेती है। और मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार जी हमारे नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे और बहुत मजबूती से करेंगे। वो तो कह रहे हैं युवा है, एक तजुर्बेदार जो व्यक्ति युवा है, युवा तो चाहिए उनको तजुर्बा है 10 साल का। किस चीज का? उनको तजुर्बा है झूठ बोलने का, उनको तजुर्बा है फर्जी बातें करने का, उनको तजुर्बा है चाटुकारिता करने का। कन्हैया कुमार को तजुर्बा है युवाओं की लड़ाई लड़ने का, महिलाओं की लड़ाई लड़ने का, देश में संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई लड़ने का। और मुझे लगता है ये लड़ाई उस लड़ाई पे भारी पड़ेगी और कन्हैया कुमार बहुत भारी बहुमत से जीते। क्या मान रहे हैं 10 साल कैसे रहे उनके, मनोज तिवारी के? 10 साल मनोज तिवारी जो है गाना गाते रहे न्यूज़ चैनलों में जाकर के, और होली समारोह में जाकर के भोजपुरी गाना गाते रहे। अब जो है कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। मनोज तिवारी की जमानत जब्त होना तो तय है, यहाँ की जनता भी जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त हो जाएगी। मनोज तिवारी जीते हुए कैंडिडेट है, मनोज तिवारी 2 बार के सांसद रहे। मनोज तिवारी जो है 5 लाख वोट से चुनाव हारने जा रहे हैं। यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि मनोज तिवारी की जमानत जब्त करके भेजना है। अब यहाँ मतलब नाचने और गाने और बजाने का के लिए जनता यहाँ नहीं बैठी है। जनता को यहाँ का विकास चाहिए। 10 साल में मनोज तिवारी ने न गली बनाई, न एक उपलब्धि है यहाँ की। आप जमुना पार की जनता से आप पूछेंगे तो जमुना पार की जनता बताती है कि मनोज तिवारी ने 10 साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है यहाँ की है। क्या की है वो उपलब्धि? मनोज तिवारी ने एक यूटर्न बनवाया है। मनोज तिवारी ने एक सड़क पे एक यूटर्न, एक डिवाइडर हटवा के यूटर्न बनवा दिया। ये 10 साल की मनोज तिवारी की उपलब्धि है। तो यहाँ का जो नौजवान है, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, यहाँ की जनता है, वो ये सुनिश्चित करने जा रही है कि यहाँ पर एक पढ़ा लिखा ऊर्जावान नौजवान चाहिए जिसके कांधों पर देश की जिम्मेदारी आने वाली है। उसको जो है यहाँ की जनता चुनने जा रही है और मनोज तिवारी की जमानत जब्त होने जा रही है। और मनोज तिवारी नहीं, दिल्ली में 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और जेल के बदले वोट दिल्ली की जनता करने जा रही है।